Hello everyone, myself A.K. Pandey. Today we are going to discuss exercise 1.3. So before proceeding to exercise 1.3, let us discuss theorem 1.3. Okay. Theorem 1.3. See the theorem once. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A. Okay, where A is a positive integer. Is it clear? This theorem states that if P divides by A square, then P divides A also. Okay. तो ये थ्योरम क्या बोलता है? A स्क्वायर को अगर P डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल P क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर और A क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक प्राइम नंबर ले लिए 2. ओके. सपोज ये क्या है? 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है. ठीक है. दैट मीन्स 4 स्क्वायर इज व्हाट? 16 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 8. ओके. तो इस थ्योरम के हिसाब से ये 2 जो है वो क्या इस 4 को भी डिवाइड करेगा. दैट मीन्स व्हाट? 2. ओके. इज इट क्लियर? इस थ्योरम का मतलब ही यही है. ठीक है कि P मतलब प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. देखिए दिस इज एन एग्जांपल. देखिए. ओके. सो थ्योरम 1.3 हो गया. अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ. ठीक है. Exercise 1.3, question number 1. इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे हम. एक्सरसाइज 1.3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. See the question. Prove that root 5 is an irrational number. Okay. What you have to prove? You have to prove that root 5 is an irrational number. Okay. देखिए क्या है? रूट 5 इज इरेशनल. ये प्रूफ करना है. ओके. सो सी द प्रूफ ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume that root 5 is what? Rational. Okay. क्या होगा? Let us assume root 5 as rational. Okay. Then we can write root 5 is equal to a by b. Is it? Why a by b? As we know that rational number is of the form a by b where b is not equal to 0. Is it clear? And here we can write where a and b are co-prime. ओके. अभी को-प्राइम का मतलब क्या है? को-प्राइम कोई भी दो नंबर, जब दो नंबर के बीच में एलसीएम 1 आता है तो उसको हम लोग को-प्राइम बोलते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल सपोज 3 एंड 10, इसका एलसीएम निकालने पे क्या आएगा? सॉरी एचसीएफ. 3 एंड 10 का एचसीएफ निकालने पे क्या आएगा? 1. तो इसको हम लोग बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स. ठीक है. कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 आए उसको को-प्राइम बोलते हैं. सो इन दिस केस वी हैव assumed A and B as को-प्राइम नंबर. ओके. तो अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर करने से क्या होगा? रूट ओवर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. इज इट?
सो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर इज व्हाट, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। देखिए कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। इंप्लाइज b स्क्वायर को यहां ले जाने पे क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इट, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से हम काम कर सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5, इज इट, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 वी कैन राइट, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a square implies 5 divides a also, okay, 5 divides a also, okay, see, समझ में आया क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो वही थ्योरम 1.3 का एप्लीकेशन है कि 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, ओके। व्हाट यू हैव टू राइट द रीजन फॉर दिस, यहां पे रीजन लिखिए, क्या लिखिएगा इसमें, इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स अ स्क्वायर, लिखो, लिखिए यहां पे, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ, ठीक है, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ स्क्वायर्ड नंबर, ओके, डिवाइड्स अ स्क्वायर्ड नंबर, ठीक है, देन इट डिवाइड्स द नंबर ऑल्सो। इज इट क्लियर, ठीक है। ये आपका थ्योरम 1.3 का शॉर्ट स्टेटमेंट है जो कि हमको लिखना है इसके लिए, ठीक है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर implies 5 divide a also, okay, this is the reason, you have to write this, okay। so this implies, इससे क्या होगा, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है that means 5 is the factor of this, okay, so we can write 5, क्या होगा, क्या लिखेंगे, 5 is a factor of what, a, 5 is a factor of what, a, okay, is it clear। इसको एक काम करते हैं, मान लीजिए इसको मार्क करते हैं इक्वेशन a से, ठीक है, इसका नाम देते थे, ठीक है, इसको नाम दे दिए a, ओके। नाउ let us assume that a is equal to 5c। अब क्या ले लेंगे, ये हो गया, क्या लेना है, a is equal to 5c, we have assumed that, okay, यहां पे लिख दीजिए, let a is equal to 5c, okay। देखिए, substituting this value in equation 1, कहां बिठाना है, substituting in equation 1, तो equation 1 जो लिए थे उस पे in place of a you have to put 5c, ठीक है, उसको बिठा दीजिए, क्या मिलेगा, देखिए, implies क्या था वो, 5b square is equal to, in place of a क्या हो जाएगा, 5c whole square, is it, बोलिए, ठीक है, implies 5b square is equal to how much, 25c square, so we can cancel them, 5 implies b square is equal to 5c square, is it, देखिए,
implies, यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें लिखिए c square implies c square is equal to b square by 5. Okay, from this we can write c square equal to b square by 5. तो इसमें भी देखिए अगेन थ्योरम 1.3. ओके, सी थ्योरम 1.3 5 divides b square क्या लिखेंगे implies 5 divides b square implies क्या होगा 5 divides a also, sorry b, 5 divides b also. Okay, is it clear? So ये क्या implies करता है? This implies क्या होगा बोले 5 is a factor of क्या होगा 5 is a factor of b. Okay, 5 is a factor of b. Mark as equation b. इसको नाम दे दिए as capital B. ठीक है, इसका नाम दे दिए, कुछ भी नाम ले सकते हैं अपने हिसाब से. So we have taken it as b. Okay, now from equation a and b, कहां से from equation a and b, equation a and b, देखिए इक्वेशन a और b से क्या मिल रहा है? We observe that a and b have at least 5 as a common factor. Is it? Okay, क्या मिल रहा है? We observe that क्या लिखेंगे? We observe that ओके, क्या होगा? क्या था? 5. ठीक है ना? 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है किसके लिए? a एंड b के लिए. तो क्या होगा? a and b have a common factor. Okay, what we have observed that a and b have a common factor. क्या है common factor? क्या है? 5. Is it? तो क्या लिखेंगे? We have observed that a and b have at least लिख दीजिए आप, at least 5 as a common factor. Okay, is it clear? But this contradicts. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है ना ऐसा, लेकिन हम लोग पहले क्या एज्यूम किए थे? a and b are what? को-प्राइम. तो को-प्राइम में तो HCF क्या था? 1. बट यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, which is not possible. तो ऐसा क्यों हुआ? Because of our incorrect assumption. हम लोग क्या एज्यूम किए थे? √5 as rational, जो कि गलत था. ठीक है, हमारा गलत assumption के लिए ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में? This contradicts, okay? This contradicts the fact that A and B are क्या था? Co-prime. ये तो इसको contradict कर दिया. ठीक है? This means that our assumption is not correct. Okay? Is it clear? Hence, we can say that √5 is an irrational number. ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं this contradicts the fact that A and B are co-prime. ओके, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. And this means our assumption is not correct. Okay, क्या बोलेंगे? This means that our assumption is not correct. Hence, we can say that
रूट 5 इज व्हाट? इरेशनल। ओके, डन। अब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप रूट 3, ओके, रूट 2, रूट 7 सबके लिए ये सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं टू प्रूव दैट दे आर irrational. Okay, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आता है, prove that root 2 is irrational. Same process you have to follow. Just in place of 5, जहां आपने 5 यूज किया वहां पे आपको 2 लिख देना है, ठीक है? सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। मान लीजिए आपको बोलता है prove that root 3 is irrational, तो जहां 5 लिखे थे वहां पे आपको 3 लिख देना है। ओके, सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक इस टाइप के लिए। ओके, तो एक बता दिया हो, विद द हेल्प ऑफ दिस you can solve your examples also. एग्जांपल में देखिएगा रूट 2 एंड रूट 3 दोनों दिया हुआ है, उसको अच्छे से करना है। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ये हो गया हमारा पहला टाइप, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब दूसरा टाइप देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. 3 plus 2 root 5 क्या है ये? is irrational. Okay, see the proof. So first we will assume that 3 plus 2 root 5 is rational. Okay, देखिए क्या लिखेंगे? लेट 3 plus 2 root 5 be rational. ठीक है, रेशनल का मतलब क्या होगा? ये a by b फॉर्म। देयरफॉर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a by b। ओके, क्या लिख सकते हैं? वेयर a and b आर क्या था? को प्राइम। ओके, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? बिकॉज a by b डिनोमिनेटर क्या होगा? रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस। ओके, देखिए, ओके, इंप्लाइज। अब देखिए इसमें से 2 root 5, ठीक है, 2 root 5 को, इसमें मेरा इंटेंशन क्या होगा? जब भी ऐसा दो टर्म, ठीक है, दो टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा तो उसको इस प्रोसेस में फॉलो करना है। ठीक है, देखिएगा ऐसा अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप का, 6 plus root 2, 3 plus root 5, इस सबको प्रूफ करने के लिए आपको ये टेक्निक को फॉलो करना है। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्या है? 2 root 5, 2 root 5 को एक तरफ रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? a by b minus 3। ओके, सो इसमें हमारा इंटेंशन क्या है? जो इरेशनल नंबर है क्या है? √5, उसको अकेले करके ले आना है। ठीक है, एक तरफ उसको कर लेना, बाकी सारा टर्म उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हमारा 2 √5 इज इक्वल टू, वी कैन राइट a by b minus 3। ओके, इज इट क्लियर? सो वी कैन टेक द एलसीएम 2 √5, कैसा हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम इज b। ओके, a minus 3b, इज इट? अब यहां से अगर हम √5 निकाल देते हैं, √5, ओके, √5 को रखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 कहां जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे चला जाएगा। दैट मींस a minus 3b by 2b, इज इट? देखिए, सो अब देखिए ये जो टर्म मिल रहा है ये क्या है? रेशनल का फॉर्म में है। ओके, a minus 3b by 2b is rational, is it? देखिए
ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3b बाई 2b इज क्या है, रेशनल, ओके, एज a एंड b आर क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको। ये तो रेशनल का फॉर्म में हो गया, दिस मीन्स दैट रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, रेशनल, ऐसा आ रहा है, यही आ रहा है ना, रूट 5 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, रेशनल, यही मिल रहा है। यू कैन टेक एनी वैल्यू, ए की जगह में कोई भी इंटीजर बिठा के देखिए, बी की जगह में कोई भी इंटीजर बिठा के देखिए, ऑलवेज यू विल गेट एन इरेशनल रेशनल नंबर, ओके, ऑलवेज यू विल गेट एन रेशनल नंबर, ठीक है। तो दिस मींस दैट रूट 5 क्या हो गया, रेशनल, बट हमको नोन फैक्ट पता है, क्या है, हम लोग को पता है कि रूट 5 इज एक्चुअली एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यही पता है ना, हम लोग को जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल, बट इसके हिसाब से क्या आ रहा है, रूट 5 एक रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एग्जाम्पशन। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, वी एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, और वो एजम्पशन गलत था, a/b मतलब क्या रहा, रेशनल का फॉर्म, वी हैव एज्यूम दिस एज रेशनल व्हिच इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई इस टाइप का कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारे रिजल्ट में, ठीक है। रूट 5 असल में होना चाहिए था इरेशनल, बट हमको मिल रहा है क्या, रेशनल, ठीक है, और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ओके। तो देखिए इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, तो जब ये रेशनल हो गया, सो वी कैन राइट देयरफॉर रूट 5 इज व्हाट, रेशनल, इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से रूट 5 क्या हो गया, रेशनल हो गया, बट क्या लिखेंगे, वी नो दैट रूट 5 इज, but we know that root 5 is what, irrational, okay, this is the known fact कि root 5 क्या है, irrational, is it clear? जब भी इस टाइप का टर्म रहेगा तो आपको यही देखना है, इसको हमेशा p/q फॉर्म में लेके आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है रिजल्ट को, और जो भी टर्म रहेगा रूट 5 रूट 2 रूट 3 ऑल दीज आर क्या, इरेशनल नंबर, लेकिन हम जब गलत एजम्पशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, जैसे कि हमने यहां पे किया था, इसको रेशनल लिया, ठीक है, वी हैव एज्यूम्ड इट एज रेशनल, ठीक है, इसीलिए मेरा रूट 5 का वैल्यू क्या आ गया, रेशनल, लेकिन ये तो सही नहीं है, हमको पता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, ओके, क्या बोलेंगे, देयरफॉर आवर assumption, ठीक है, assumption इज रॉन्ग, ठीक है, हमारा assumption गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। So our assumption is wrong and hence क्या बोल सकते हैं हम लोग, and hence what we can say, and hence 3 + 2 रूट 5 is what, irrational, ठीक है, is it clear, done, ओके। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है, फर्स्ट टाइप पहले बता चुका हूं, ये हो गया आपका सेकंड टाइप का प्रॉब्लम। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3(1), ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, सो 1 क्या था, रूट 2, ये हमको प्रूव करना है, ये क्या है, इरेशनल है, ओके। सो लेट
1/√2, क्या ले लेंगे उसको 1/√2 बी रेशनल। ओके, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ओके, implies √2 is equal to b/a। हो गया, वेयर क्या था a and b आर क्या है कोप्राइम। ओके, so we have seen that √2 is equal to b/a which is what rational। ये क्या आ गया रेशनल है ना। ओके, और हमको पता है कि √2 असल में क्या है √2 इज इरेशनल। ओके, लेकिन इसके हिसाब से क्या आ रहा है √2 इज रेशनल, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। क्या लिए थे हम लोग 1/√2 को हम रेशनल ले लिए थे, इसीलिए ऐसा गलती आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें लास्ट में, क्या लिख सकते हैं इसे बताइए। ये तो इससे इक्वल नहीं होगा बिकॉज √2 क्या था इरेशनल, और यहाँ पे क्या आ रहा है रेशनल, तो ये तो गलत हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, therefore our assumption is wrong। okay, hence we can say that 1/√2 is what irrational। okay, now question number 3 का 2 देखिए। इसमें वही करना है क्या है 7√5 को क्या दिखाना है इरेशनल, इज इट? तो इसमें भी सेम लेट 7√5 क्या ले लेंगे, हमेशा हमको क्या लेना है इसको रेशनल में ही लेना है, उसके बाद अपना रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत रूप में दिखाना है। ठीक है, तो 7√5 क्या ले लिए रेशनल, इंप्लाइज 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b। ओके, रेशनल मतलब p/q फॉर्म या a/b फॉर्म जो भी बोलिए, पर b इज नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b क्या है a एंड b आर क्या था कोप्राइम। ओके, a एंड b आर क्या है कोप्राइम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसा √5 को अकेला करिए। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट इसका बेसिस पे ही करना है हमको, क्या हो जाएगा a/7b। ठीक है, देखिए फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमको क्या पता है कि √5 क्या है इरेशनल, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इस कंडीशन के हिसाब से √5 क्या हो गया रेशनल हो गया। ओके, which is not true, actually which is not true। okay, so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। क्या था गलत, क्या लिए थे 7√5 को हम लोग क्या लिए थे रेशनल, जो कि गलत है। that's why this contradiction has arisen। √5 irrational की जगह में क्या आ रहा है रेशनल। ओके, सब में यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। इज इट क्लियर? तो क्या लिखेंगे a/7b is rational। ओके, as a and b are क्या है integers, but we know that √5 is what irrational, is it? So our assumption is wrong। okay, hence we can say that क्या बोलेंगे, hence we can say that 7√5 is what irrational। ओके, ये बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 का बोर्ड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 जो है ना ठीक से करना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखिए 3 से क्या बोल रहा है इसमें 6 + √2। ओके, क्या करेंगे इसमें देखिए
सेम प्रोसेस क्या ले लेंगे, लेट 6 प्लस √2 क्या ले लेंगे, बी रेशनल। ओके, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू व्हाट, a बाई बी। ओके, वेयर क्या था, a एंड b आर क्या है, को प्राइम। ओके, सेम कंडीशन, ठीक है। यहां से मेरा इंटेंशन क्या है, √2 को रखना है, √2 यहां लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, तो 6 को वहां लेने से क्या होगा, a बाई b माइनस 6। ओके, सो ऑन टेकिंग एलसीएम √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया b। ओके, यहां क्या आ जाएगा, a माइनस 6b। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट √2 क्या आ रहा है, रेशनल, फिर वही देखिए √2 क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। ओके, बट आवर नोन फैक्ट इज व्हाट, √2 क्या है, असल में √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये रिजल्ट। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए, अगेन द सेम थिंग, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। क्या लिए थे, 6 प्लस √2 को क्या लिए थे, रेशनल, ये गलत लिया गया था, इसीलिए ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर, तो क्या लिखेंगे, we know that √2 क्या है, irrational। okay, and our assumption is what, wrong, therefore we can say that 6 plus √2 is क्या होगा, irrational। okay, if you have any doubt you can comment in the comment section। okay, so exercise 1.3 completed, thank you।